सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको नमस्कार है। आप में से सबको तो नहीं, लेकिन बहुत लोग जो हमको प्रारंभ से फॉलो करते हैं वे सारी बातें जानते हैं। मैं आपके साथ शिक्षक नहीं हूँ। किसी कारणवश मेरे कार्यविधि में ऊपर वाले के द्वारा लिखा गया था कि मैं आपके शिक्षक संघर्ष की लड़ाई में खासकर नियोजित को डूबते हुए और फंसते हुए सरकार के चक्रव्यूह से बचाने के लिए कभी न कभी मेरा प्रादुर्भाव होगा। इसी कड़ी में मैं आपके सामने आया था। ऐसे मेरा काम तब अभी एमकॉम में था। 1996 से ही 11 से 3rd पार्ट तक के बच्चों को पढ़ाने का लत लगा और आज तक मैं उसी पेशा में हूँ। मैं लॉ की बुक भी जो अकाउंट्स पढ़ते हैं सब लोग जानते होंगे, पढ़ते हैं, और 3rd पार्ट तक के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना दिन में अनुभव था हमको। नियमावली, टेक्निकल, कुछ लॉ, 5-6 पेपर लॉ हम लोग भी पढ़ लेते हैं। सर्विस मैटर के भी जानकार हम लोग हैं। टैक्स, इनकम टैक्स सब लोग जानते होंगे। मेरा सबसे पहला वीडियो आया था 27 जनवरी को। जो पहले से हमको फॉलो करते हैं वो इनको ये याद होगा। मैं अपने से नहीं आया था, कुछ लोगों के आग्रह पर मैं इस काम में आया था। बार बार आग्रह करने पर मैं सारी बातें उसी दिन जिक्र कर दिया था। मैं अपने वीडियो नियोजित का दाग अच्छे हैं। आप मेरे चैनल राकेश सांडिल्य पर जाकर के अभी भी उसको चेक करते हैं। 27 जनवरी को मैंने ये डाला था वीडियो। मैं सोचा कि 2-4 वीडियो बनाने पर नियोजित समझ जाएंगे कि आप चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं, लेकिन देखा कि नहीं, 2-4 वीडियो से नहीं बन पाया। तो आज तक मैं, हालांकि बहुत से निगेटिव कमेंट, बहुत से लोग निगेटिव कमेंट हम सरकार से भी सामना करते थे, विशिष्ट से भी सामना करते थे। ऐसे विशिष्ट का सामना किए हैं कि जिनको जानकारी नहीं है। देहात में एक कहावत कहते हैं, जिनको पानी नहीं छूने आता है वो भी ओझा कहाते हैं। वैसे लोगों ने भी मुझे कमेंट किया। मैंने हंस के उनका जवाब दिया, उनके आँखों को खोलने का मैंने काम किया। खैर, जितने लोग का आँख खुल गया वो नियोजन इकाई में बने रहे। विशिष्ट ही नहीं, नियोजित शुरू में तो ठीक है, लेकिन बाद में चल कर के और कुछ इसमें भी राजनीतिक खेल होने लगा। इसके बाद भी मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया कि नहीं, जब काम लगा दिए हैं तो नियोजित की रक्षा अंत तक करेंगे। अब हमको लगता है कि नियोजित सुरक्षित हैं अगर जो समझ गए हैं। मैं खासकर आज हो सकता है कि मेरा ये अंतिम वीडियो हो आपका संबोधन, चूँकि हमको अभी समय नहीं है। मैं सभी शिक्षकों का आँख खोलना चाहता हूँ आज, और आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। मैं आज तक किसी वीडियो में मैं ये नहीं चर्चा किया हूँ कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हालांकि कुछ लोग कमेंट करते थे कि व्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जब नाश का समय आता है तो मति पर पर्दा पड़ जाता है। ठीक वैसे ही लोग कमेंट करते थे। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा पेट चल जाता था, दाल रोटी का काम चल जाता था। भगवान ने उतना दिया था, इसके बाद भी मैं लगा हुआ। यही व्यू के लिए और पैसा के लिए शब्द का कमेंट आने के चलते मैंने YouTube पर वीडियो डालना कम कर दिया। आपको जानकारी होना चाहिए कि मेरा वीडियो कुछ दिन से फेसबुक पर जा रहा है, और फेसबुक पर जब तक 10,000 फॉलोअर्स नहीं होते हैं तब तक उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सब लोग जानते होंगे। इसके बाद भी मैं पहले वीडियो डाल देता था फेसबुक पर कि बिना इनकम का लोग देखें। बाद में मैं यूट्यूब पर डाला। मुख्य बातें मैं जो करने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आज सभी विशिष्ट सबका आँख खुल गया होगा। मैं 27 जनवरी को फर्स्ट वीडियो से मैं
उसके पहले 2.5 साल से ये काम चल रहा था बहाली का, विशिष्ट शिक्षक हो, TRE 1 हो। और उसी दिन मैं जा कर के सबसे पहले पर्दाफाश किया कि इससे ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर को छीन लिया गया है और निरंतरता नहीं मिलेगी आपको, इसका जिक्र उसी दिन किया था मैंने। और आप लोग जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जिस पे प्रोटेक्शन, पूर्ण पे प्रोटेक्शन, पूर्ण वेतन संरक्षण शब्द का जो जिक्र है, आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा, मैंने बोला था कि पाठक जी टॉपर और टॉपर शब्द का खेल खेल करके चले गए हैं। जिसको आप लोग प्रोटेक्शन समझ रहे हैं, अपने एंगल से देख रहे हैं, वास्तव में मैंने उस एंगल को 27 जनवरी को ही देख लिया था और उस दिन से मैं चिल्ला रहा था। मैं अपने कई वीडियो में ये चर्चा किया हूँ। मैंने दावा किया है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, आप किस भ्रम में हो, आपको कोई निरंतरता और कोई पे प्रोटेक्शन मिलने नहीं जा रहा है। मैंने अब कई वीडियो भी इस पर बनाया था, लेकिन एक से एक वीर उस पर कमेंट करने वाले थे और मेरी बातों को गंभीरता से कुछ लिए तो कुछ नियोजित शिक्षक लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो मेरे कारण से बचे हुए हैं, लेकिन मेरा योगदान है, बहुत लोगों ने योगदान किया है इसमें। अफसोस तो यह है कि मेरे अपने 2-4 मित्र जो मेरे बहुत करीबी के थे, वे घर की मुर्गी दाल बराबर समझ करके और विशिष्ट 2 में मार्च में ज्वाइन कर लिए और मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ आज? मेरे बहुत करीब के, मैं नाम नहीं रखूँगा। अब आइए मूल बात पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर कल जो कैबिनेट के बैठक हुई है उसके बाद सब लोग तिरमिरा गए हैं। इसके जनक कौन है? आज जो शिक्षकों की स्थिति हुई है, इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? आपको खोजना पड़ेगा। आप लोग मुंह ऊपर उठा करके जितने भी विशिष्ट शिक्षक हों या BPSC वाले हों, सब लोग अपने में मैं बड़ा करते चले गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि आप लोगों ने, जब ये नियमावली आया तो इस नियमावली को आप लोगों ने समझा ही नहीं। संघ संगठन वाले भी सिर्फ यही चिल्लाते रह गए कि परीक्षा नहीं देना है, परीक्षा का बहिष्कार करना है। आखिर क्यों नहीं देना है? मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि ये लोगों ने ये नहीं बोला कि आखिर क्यों देना है। वे तो मेरे कहने पर, मेरे बात उखाड़ने पर, मेरे हल्ला करने पर विधान परिषद में हंगामा हुआ, तब सब लोग जाने कि नहीं इसमें क्या खेल है। जानकारी होगा, बहुत लोग इस बात को जानते होंगे या मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। राकेश सांडिल्य मेरा चैनल है, उस पर मेरा शुरू सब वीडियो आप देख सकते हैं। इसके जनक आखिर हैं कौन? सरकार, ये भी मैं चर्चा कर चुका हूं, 2020 में सरकार ने आपको 15% वृद्धि का आश्वासन दे दिया था। सरकार ने 2020 चुनाव के पूर्व 15% हम वृद्धि करेंगे इतना बोल दिया था, लेकिन सभी संगठनों ने हुड़दुम कर दिया, अति कर दिया कि नहीं, चूँकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से मुंह खा के आए थे समान काम समान वेतन को लेकर के, जिद पर अड़ गए कि हमको समान काम समान वेतन चाहिए, राजकर्मी बनाओ। और इसी को लेकर करके संभवतः मधुबनी में नीतीश कुमार के सभा में ये लोग ईंटा पत्थर रोड़ा चलाए थे, हुड़दुम किए थे, जिसका 2-4 दिन से कुछ कॉमेडी, और कॉमेडी नहीं, ये नहीं समझ लीजिएगा कि हमको नीचा दिखाने के लिए, वास्तविकता से परिचित कराने के लिए कुछ मेरे चैनल पर रील्स और शॉर्ट, हालांकि मुझे वो सब नहीं आता है, वो सब मेरा चेला सब कर देता है कहीं कहीं से व्यवस्था कर करके, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए था, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं था कि आप जो समझ रहे हैं कि हम निरंतरता ले लेंगे। हालांकि मैंने अपने वीडियो में आज से 5-6 महीना पहले चर्चा किया है, जब लोग कहते थे कि हमारी संख्या अधिक है, हम लोग लड़ के ले लेंगे, हम बोलते थे कि लड़ के क्या कर लीजिएगा, दीवाल तुड़िएगा, दीवाल नहीं तुड़िएगा। सबसे ज़्यादा अफसोस तो वो कर रहे होंगे जिनको ये कह कर करके बाद में 1 मार्च को ज्वाइन कराया गया है, जिन नियोजित को विशिष्ट में
कि हमारी संख्या अधिक है, हम लड़के ले लेंगे, तो लड़के ले लीजिए, ले लीजिए। हर जगह मुथुथरई नहीं चलता है। अब आइए, सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है ये पद्धति का? 2020 चुनाव में आप लोगों ने जो किया, सरकार के नज़र में आप लोग खटक गए। उसके बाद से ही आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बोले थे कि इनको बोले, ये लोग हल्ला कर रहे थे, बोले कि थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए, और तब के पाठक को ला करके सारी रचनाएं रची गई। और आज जो लोग कह रहे हैं कि सबसे गद्दार शब्द यूज करके कह रहे हैं कि विशिष्ट हैं, जी नहीं, विशिष्ट की गलती नहीं है। प्रारंभ में विशिष्ट की गलती नहीं है। सब लोग यही समझ रहे हैं कि विशिष्ट गलती किए, विशिष्ट की गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती वे किए हैं जो TRE-1 में BPSC में गए हैं, और वो भी जो नियोजित थे, नियोजन छोड़ करके, और जो TRE-1 में BPSC बने हुए हैं। सरकार के चाल में सबसे पहले वही लोग BPSC का देख करके ख्वाब देखे कि 93, 94 और 98 बैच के जैसा हम हो जाएंगे, 9300 का स्केल मिलने लगेगा। वे लोग कूद करके चले गए। तब सरकार समझ गई कि इन शिक्षकों को जाल में फंसाया जा सकता है, तब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है। हालांकि मैं विशिष्ट शिक्षक को भी कम दोषी नहीं समझता हूं कि वे लोगों ने भी संघ संगठन के मना करने के बाद भी कूद पड़े हैं। अब थोड़ा सा पीछे आइए। मैं किसी संघ संगठन का विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मुझे संगठन नहीं चलाना है। आज के बाद किसी नेता का भी बात नहीं करना है, आज के बाद किसी शिक्षक का भी बात नहीं करना है। मैं सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में आया था, और मार्गदर्शन कर करके मैं जा रहा हूँ। आपको समझ में आए, मेरी बातों का अनुसरण कीजिए, अन्यथा आप भोगिए, अभी और आगे भी भोगिएगा। मेरी बातें कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई होती है। दावे के साथ अगर एक बात भी मेरा 27 जनवरी से आज तक कोई गलत साबित हुआ हो तो मेरा सिद्ध करके दिखा दे कोई। मैं कल जो हुआ है इसका चर्चा आज से 3 महीना पहले मैं अपने 2-3 वीडियो में कर चुका हूं कि सरकार अब चली गई चुनावी मूड में, और किसी शिक्षक को कुछ देने वाली नहीं है, और इसी पर चुनाव ख़त्म हो जाएगा आपके सामने। अब आइए, आज जो संघ संगठन, मैं नए संघों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे पुराने संघों की बात कर रहा हूं, जिसमें माध्यमिक शिक्षक और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कुछ पुराने नेता भी कूद रहे थे। 80 साल में जवानी पकल मुखिया पे आए कुंवर को देखने को मिला था हमको। वे क्या कर रहे थे? उनको तो नियमावली समझना चाहिए था। कभी एक बार भी सुने हैं आप लोग कि इस नियमावली में वेतनमान छीन लिया गया, ग्रेड पे छीन लिया जा रहा है? आप लोग TRE-1 में BPSC के झांसे में नहीं आइए, विशिष्ट के झांसे में नहीं आइए। आज जो लोग आह्वान कर रहे हैं कि 5 तारीख को चल कर करके और अपनी सारी बची कुची संपत्ति गंवा दीजिए पटना में चल कर करके, उस दिन कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे? आज शिक्षक चले जाएं, 5 तारीख को पटना में चले जाएंगे तो गारंटी आप दे रहे हैं कि निरंतरता आपको मिल जाएगा और वेतन संरक्षण मिल जाएगा। भैया मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि निरंतरता शब्द अब भूल जाइए। निरंतरता दे देना बिहार सरकार के बस का चीज़ नहीं रहा है, जो पाठक जी करके चले गए हैं। ज़बरदस्ती शिक्षकों को भरमाइए नहीं, लंबा लंबा मंजिल का ख्वाब आप लोग नहीं दिखाइए। निरंतरता अगर मिल जाए, निरंतरता अगर बिहार सरकार के बस का चीज़ है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जाने माने वकील से हमको कॉन्फ्रेंस पर लेकर के बात करा दीजिए, और मैं उस दिन मान जाऊंगा कि हाँ आपको मिलेगा। तो फिर अनावश्यक और अनुचित मांग पर शिक्षकों को क्यों उस्काया जा रहा है? शिक्षकों के जीवन को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? रही बात पे प्रोटेक्शन की, तो जो नियमावली में आपके लिखा हुआ है उसके अनुसार सरकार पे प्रोटेक्शन आपको दे रही है, और आप जो अपने मतलब का पे प्रोटेक्शन चश्मा लेकर के पढ़ रहे हैं
वे नहीं है। आप मानिए या नहीं मानिए, जिस दिन ये चुनाव के बाद क्लियर कर देगी सरकार, उस दिन हमसे बात कीजिएगा, मेरा नंबर सामने होगा आपका। और जितनी बातें मैं कहा हूँ उतनी बातें अगर गलत किसी को लगे तो मंथन कीजिएगा। रही बात, नियोजित शिक्षकों को भी मैं एक सुझाव दे देना चाहता हूँ। मैंने बोला था और मैं एक बार पुनः नियोजित शिक्षकों को गारंटी दे देना चाहता हूँ, ये सरकार रहे या चाहे कोई दूसरी सरकार आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कालबद्ध प्रोन्नति जो शब्द आप सुन रहे हैं, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर है, इंटर पास कर करके जिनकी ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग की तिथि से 12 वर्ष सर्विस जिस दिन पूछ गया होगा, उस दिन से हर हाल में आपको एरियर के साथ भुगतान करना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, इसलिए कि कालबद्ध प्रोन्नति नहीं है, ये एग्रीमेंट है, ये अनुबंध है सरकार से। और जिसको आप समझ रहे हैं, जो लोग इस भ्रम में हो कि स्नातक प्रमोशन जो है वो जिस दिन मेरा पूछ गया होगा टाइम, उस दिन से हम एरियर जोड़ करके ले लेंगे, और हेडमास्टर का जिस दिन से पूछ गया होगा उस दिन से हम एरियर जोड़ के ले लेंगे, तो ये भ्रम है। ये भ्रम है इसलिए कि वो प्रमोशन जो है आपके 2020 नियमावली में भी एक लाइन जिक्र है, अधूरा करके लिखा हुआ है, और वे बिल्कुल ही सरकार के रहमो करम पर है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि नहीं मिला है, पहले नहीं मिला है, अब नहीं मिल सकता है, लेकिन वो सरकार के रहमो करम पर मिल सकता है। इसलिए कि अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार किसी भी विभाग में प्रमोशन आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। और कहता है, हमसे कुछ लोग बात किए, वे बोले कि 2 साल मेरा नौकरी रह गया है, क्या कहते हैं, कालबद्ध ले लें कि स्नातक वाला का इंतज़ार करें। हम बोले कि 2 साल के बाद रिटायर कर जाइएगा, तब आपको एरियर जोड़ के मिलेगा। एक और नियम जान लीजिए, रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी प्रमोशन का दावा नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं कुछ केस बता रहा हूँ, जिन बंधु को ये सस्पिशन हो वे उस किसी साइबर से निकाल करके और देख सकते हैं। देखिए यहाँ केस है, अजीत सिंह 2 बनाम पंजाब राज्य 1999 7 ACC 209, ये केस नंबर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यह एक मील का पत्थर फैसला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत एक कर्मचारी को केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि नियोक्ता को पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों पर विचार करना होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कर्मचारी को पदोन्नति मिलनी ही चाहिए। दूसरा केस है, RS देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 का है, 12 ACC 505 केस नंबर है ये। इस मामले में भी कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया और कहा कि पदोन्नति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, विचार किया जा सकता है। अगला केस है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम KK बाडेरा 1989 सप्लीमेंट 2 ACC 625, ये केस नंबर है। यह भी एक पुराना और महत्वपूर्ण केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन तभी प्रभावी होता है जब कर्मचारी उस पद की जिम्मेदारी लेता है। बहुत लोग देख रहे थे कि केस जीत जाएंगे तब 5 साल पीछे से हमको हेडमास्टर का और 12 वर्षीय प्रमोशन का एरियर मिलेगा। सुन लीजिए, तभी इफेक्ट होता है जब वह पद संभालता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। इस फैसले के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में कई मामलों में इस सिद्धांत का उपयोग किया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अत्यधिक देरी से किए गए दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि के दौरान ही अपने अधिकारों को सचेत रहना चाहिए। अब इस केस से आपको लग रहा हो, जिन जिन बंधुओं को लग रहा हो कि नहीं हमको कालबद्ध ले लेना चाहिए, एक बार पुनः मैं कह देता हूं कि कालबद्ध प्रोन्नति नहीं है। भले ही आपके नियमावली में प्रोन्नति शब्द लिखा हुआ है, लेकिन कालबद्ध प्रोन्नति नहीं है। वो सरकार से एक एग्रीमेंट है कि जिस दिन मेरे सर्विस का 12 वर्ष पूछ जाएगा उस दिन से आपको ग्रेड परिवर्तन करना पड़ेगा।
अब इसमें जिनको लग रहा हो कि नहीं पूर्ण रूपेण सरकार पर विश्वास हो, जैसे विशिष्ट लोग विश्वास कर रहे थे कि 3 तारीख को निरंतरता मिल जाएगा, पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल जाएगा, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस किसी के पास है नियोजित में भी, तो वे लोग अपना इंतज़ार कर सकते हैं। उनको निश्चित ही हेडमास्टर का एरियर सहित और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मैं किसी पर छीटाकशी नहीं करना चाहता हूँ, किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब रही बात आगे, मैं सभी शिक्षकों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, मानना नहीं मानना आपका काम है। सरकार का जो अभी दमन का रवैया चल रहा है, इसमें आप लोग अनाप शनाप हरकत कीजिएगा तो इस बार तो आपको कुछ नहीं मिला, आगे की भी रास्ता आप अपना खतरनाक बना रहे हैं। चूँकि 20 में भी आपने ट्राई किया था कि सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, सरकार आ गई तो क्या हाल हुआ। इस बार भी अगर आपको क्या करना है, करने वाला बोल के नहीं करता है, आप कीजिएगा नहीं, हल्ला कीजिएगा और बदनाम होइएगा और आगे चल करके आपको और मजबूरी में फंसना पड़ सकता है। इसलिए किसी के उस्कावे पर उलूड़ जुलूड़ हरकत आप लोग नहीं करें। एक चीज़ और है, आप लोगों ने काम बिगाड़ दिया है। मैं अपने 2 वीडियो में मार्च में मैं दावा कर दिया था उसी समय कि आप लोग फंस गए हैं, फंसने जा रहे हैं। मेरे पास मैंने बोला था कि मैंने डायरी में नोट करके रख लिया है, अगर आप समझ जाएं वास्तव में कि नहीं मैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में फंस गया हूं, तो आपको पुनः नियोजन इकाई में लाया जा सकता है। मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन किसी ने 2-3 बार मैंने चर्चा किया अपने वीडियो में, तो किसी ने मना कर दिया कि नहीं अभी सिर्फ आप नियोजित की बात कीजिए। मैं नियोजित का बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने विलंब कर दिया है कि चूँकि वो भी चीज़ तुरंत का चीज़ है। जब आपको महसूस हो जाए कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ है, उतना ही देर का चीज़ है। लेकिन आप लोग को एक ही भ्रम था कि हमारी संख्या अधिक है, हम सरकार का कॉलर पकड़ करके और थपड़िया करके जो कर चाहेंगे करा लेंगे। अब आपके लिए 2 रास्ता है विशिष्ट के लिए। भले ही जो दुश्मन समझते थे आज भी दुश्मन समझेंगे, मुझे इस फील्ड में रहना भी नहीं है, क्या ज़रूरत है हमको। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुश हो जाएं, वैसा ना बात बोले हैं ना आगे बोलेंगे। जो बात फैक्ट है, कल होकर के मैं झूठा नहीं बनूं, वैसा ही बात बोलता हूं। आपके लिए अब 2 ही रास्ता है। आपकी जितनी, आप लोग देखे होइएगा 3-4 दिन पहले मैंने एक रील में संवाद दिया था कि सभी कोटि के शिक्षकों के संघर्ष को गलत दिशा दिया जा रहा है, मैंने दिया था। इसमें सबसे पहले जो विशिष्ट या बीपीएससी वाले लोग हैं जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं वे गलत कर रहे हैं। निरंतरता शब्द भूल जाइए, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। अब आपके पास एक ही रास्ता, 2 रास्ते हैं। एक तो नियोजन इकाई में पुनः वापस होने का जुगाड़ लगा सकते हैं आप, और दूसरा आपसे जो निरंतरता के लिए उसका रहा है और पूर्ण वेतन संरक्षण की जो बात कर रहा है, उसकी जगह योग को नहीं मांग किया जा रहा है कि 25, 28, 31 और 32 जो है हमको वो नहीं चाहिए। जो चीज़ पुराने संघ संगठनों के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि जो चीज़ उस दिन उनको मांग करना चाहिए कि नहीं इस नियमावली में वेतन मान जोड़िए, ये 25, 28, 32, 31 क्या चीज़ है, सरकार से उस दिन आप लड़ जाते, उस दिन हड़ताल कर देते, उस दिन सबको बुलाते तो सरकार घुटना टेक देती। लेकिन आज ड्रामा किया जा रहा है। अब आगे मेरा सुझाव यही है कि चुनाव के बाद आप लोग, चुनाव के पूर्व तो आपको मिल गया, चुनाव के बाद आप लोग प्रयास कीजिए और यही संघर्ष, थोड़ी सी लंबी लड़ाई हो सकती है, इसमें हो सकता है कि पूरे 5 साल लड़ना पड़े आपको। आप लोग 25, 28, 31 और 32 जगह वेतनमान की मांग कीजिए कि हमको वेतनमान दे दिया जाए। जब से आप ज्वाइन कर लिए हैं विशिष्ट में या TRE 1 में, तब से हमको वेतनमान दे दिया जाए। निरंतरता की बात आप भूल जाइए, न तो जो मेन मांग जब तक नहीं कीजिएगा और हमको पता नहीं चल रहा है कि
आपको जो मांगना चाहिए उससे अलग हट करके जो मांग किया जा रहा है, आवाज़ उठाया जा रहा है, आखिर उसके पीछे क्या रणनीति है आप खुद समझिए। बस आगे कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो कहिएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा किसी बात पर, वरना मेरा काम आज तक समाप्त हुआ। मैं सिर्फ इसमें आया था नियोजित की रक्षा करने के लिए और नियोजित के पक्ष में बोलता रहा। आगे नियोजित भी नहीं समझें तो वो अपना समझें, मैं दूसरे की बोझा को कितना दिन तक ढोऊंगा और क्यों ढोऊंगा। बाकी सारे फील्ड खाली हैं, जिसको नेता बनना है नेता बने, अभिनेता बनना है अभिनेता बने। धन्यवाद, नमस्कार।